फिल्म की शुरुआत होती है एक अंधेरी टनल से जो जमीन के नीचे बनी होती है। यहाँ पर एक फादर आता है जिसका नाम टैड होता है। वो वहाँ किसी रिचुअल की तैयारी कर रहा होता है। रिचुअल करते हुए उसे अचानक लगता है कि कोई खुर्रा रहा है। ये आवाज़ किसी डीमन की थी। जैसे ही वो आवाज़ सुनता है, फादर डर के मारे चौंक जाता है। सीन बदलता है। चर्च इंस्टीट्यूट। अब सीन कट होता है और हम एक चर्च इंस्टीट्यूट देखते हैं। यहाँ एक सिस्टर एक लड़की पर कोई रिचुअल कर रही होती है। उस लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसे एक कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ वो लड़की एक शीशा उठाती है और उसके बाद उसे कुछ अजीब से हेलुसिनेशंस यानी मतिभ्रम होते हैं। उसका विजन, पहली कहानी। अब जो वो देखती है वो इस फिल्म की पहली कहानी से जुड़ा होता है। उसके विजन में दो औरतें दिखाई देती हैं, एक बूढ़ी और एक जवान। ये दोनों किसी अंधेरे कमरे में साथ बैठकर टीवी देख रही होती हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि वो बूढ़ी औरत उस जवान लड़की की माँ को अच्छे से जानती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो दोनों बैठी ही होती हैं कि अचानक उस जवान लड़की को महसूस होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। वो घबरा जाती है। बूढ़ी औरत उसे समझाती है, डर मत, ये जो तुम महसूस कर रही हो वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। ऐसा मेरे साथ भी होता था जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। तब तुम्हारी माँ ने मुझे संभाला था। फिर वो औरत कहती है, मैंने एक किताब पढ़ी है और उसमें लिखा था जैसा हम सोचते हैं वैसी ही चीज़ें हमारे आसपास होने लगती हैं। हर इंसान के साथ एक फरिश्ता होता है, वैसे ही एक डीमन भी होता है। अगर तुम हर वक्त उदास रहोगी तो वो डीमन और ताकतवर बन जाएगा, और अगर वो हावी हो गया तो तुम्हें खा जाएगा। वो लड़की सुन रही होती है। रिचुअल की शुरुआत। बूढ़ी औरत कहती है, अगर तुम इससे बचना चाहती हो तो एक रिचुअल है, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारी माँ इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी, पर मैंने जब ये रिचुअल किया तो मैं ठीक हो गई। वो बताती है कि रिचुअल करने के 4 तरीके हैं। स्पेल्स यानी जादू मंत्र के जरिए, मैनिफेस्टेशन, तीसरा तरीका हमें नहीं बताया जाता, चौथा तरीका होता है रेवोल्यूशन। अब उस लड़की के हाथ में शीशा दिया जाता है और वो कुछ स्पेल्स बोलती है। जैसे ही वो बोलती है उसे शीशे में एक डीमन दिखता है। वो डर के मारे शीशा फेंक देती है। तभी उसके सामने उसकी मरी हुई माँ आ जाती है। वो समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी माँ उसके कान में कहती है, अब तू आज़ाद है मेरी बेटी। लेकिन तभी वो औरत उसी बुरी औरत में बदल जाती है और उसके पेट में छुरा घोंप देती है। लड़की वहीं बेहोश हो जाती है। वो किसी और दुनिया में फंस गई थी। जब उसे होश आता है तो वो अपना पेट देखती है। वहाँ चाकू का निशान होता है, पर खून नहीं निकल रहा होता है। अब वो हैमल उठाकर नीचे लाउंज में जाती है तो देखती है बूढ़ी औरत वहीं टीवी देख रही होती है। वो उसके पास जाकर बात करना चाहती है, लेकिन बूढ़ी औरत बिल्कुल भी नहीं हिल रही होती, ना जवाब देती है, ना कुछ बोलती है। उसे अब एहसास होता है, मैं किसी और ही दुनिया में फंस चुकी हूँ। अब दिखाया जाता है कि वो बूढ़ी औरत जानबूझकर उसे ये रिचुअल करवाना चाहती थी ताकि उसे किसी मुश्किल में फंसाया जा सके। लड़की को खून की उल्टी आती है। वो चिल्लाने लगती है, मेरे साथ क्या हो रहा है। उसका नाम बताया जाता है, सारा। अब रियलाइज होता है वो धोखा खा चुकी थी और अब किसी वापसी का रास्ता नहीं था, क्योंकि अब वो डीमंस के हवाले हो चुकी थी। आगे की कहानी और नेक्स्ट सीन, यहाँ से मैं अगला हिस्सा भी उसी अंदाज में दोबारा लिख दूंगा, जहाँ चर्च में डिटेक्टिव और सिस्टर की बातचीत, ऑर्फन लड़की की कहानी और टोटम ऑब्जेक्ट्स का कनेक्शन दिखाया जाता है। अगर चाहो तो बताओ, मैं उसे भी इसी अंदाज में जारी एली को एक बार फिर उसी कमरे में भेजा जाता है, इस बार आखिरी उम्मीद के साथ। उसके हाथ में दी जाती है एक पट्टी, खून से सनी हुई पट्टी। जैसे ही वो उसे उठाती है, एक और नया विजन शुरू हो जाता है। इस बार की कहानी एक आम फैमिली की है, मियाँ बीवी, उनका बेटा और एक बेटी। मगर यहाँ कुछ ठीक नहीं है। उनकी बेटी पजेस्ड है, उसे कमरे में बंद किया गया है। बीवी घबरा कर कहती है, प्लीज हमें किसी अच्छे प्रीस्ट की जरूरत है, ये रोज कुछ अजीब हरकतें कर रही है। प्रीस्ट आता है थोड़ा हटके अंदाज में। वो आता है और सीधा कमरे में जाता है जहां वो बच्ची बंधी होती है। मगर दिलचस्प बात यह है कि वो प्रीस्ट गूगल पे जाकर एक्सॉर्सिज्म सर्च करता है। ऑडियंस समझ जाती है ये भी कोई ढोंगी बाबा है। वो बच्ची के हाथ खोलता है और उसे गले से लगा लेता है। बच्ची धीरे से कान में कहती है, मुझे माफ कर देना। एकदम से माहौल बदल जाता है। सारी फैमिली एक एक करके डीमन में बदल जाती है और उस नकली प्रीस्ट को वहीं खड़ा खड़ा मार डालती है। बीवी का चेहरा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन फिर वो एक खून भरी पट्टी उठाकर बाहर कूड़े में फेंकती है और वहां पहले से कई और पट्टियां पड़ी होती हैं। मतलब ये पहली बार नहीं हुआ। बहुत सारे फेक प्रीस्ट्स को इन डीमनों ने मारा था और यही इन सब की सजा थी। अब एली की आंखें फिर से खुलती हैं। अब एली सब कुछ समझ चुकी थी कि उसके अंदर जो डीमन है वो क्रॉस को तोड़ना चाहता है, क्योंकि वही एक इकलौती चीज है जो उसे इस दुनिया से बांधे हुए है। एली जोर से बोलती है,
खुद से मुझे उस क्रॉस को ढूंढना ही होगा। सीन रिचुअल रूम में डीमन एक्टिव हो जाता है। एली जब उस क्रॉस के पास पहुंचती है तो डीमन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वो उस क्रॉस को तोड़ने की कोशिश करता है। सिस्टर अंदर दौड़कर आती है। रुको। वो बाकी सिस्टर्स के साथ मिलकर क्रॉस को उठाती हैं और सीधा एली के ऊपर रखती हैं। हवा तेज चलने लगती है, लाइट्स फ्लिकर करती हैं, डीमन चीखता है, लेकिन इस बार वो डीमन ज्यादा पावरफुल नहीं बनता, बल्कि सीधा हेल यानी जहन्नुम में वापस चला जाता है। सीन चर्च के बाहर सुबह की रोशनी। अब एली एकदम नॉर्मल हो गई है। उसकी आंखों में फिर से चमक है। वो अब एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही है। सिस्टर को गले लगाते हुए, थैंक यू सिस्टर, आपने मेरी जान बचा ली। सिस्टर हंसती हैं और कहती हैं, अब बस खुश रहना एली, और अपने अंदर के अंधेरे को कभी मत हावी होने देना। नरेटर की आवाज एंडिंग मैसेज के साथ। हर इंसान के साथ एक रोशनी होती है, लेकिन साथ ही एक अंधेरा भी। तय तुम्हें करना है कि तुम किसे अपने बनाओगे। अगर तुम सही रहोगे तो कोई भी डीमन तुम्हें नहीं छू सकता, लेकिन अगर तुम अपने कर्मों से भागोगे तो शायद तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो इन कहानियों में देखा। फेड टू ब्लैक, सेंट कैथरीन, दी एंड।